मदनुग्रहाय परमं गुज्जम् अध्यात्मसङ्गीतं जत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आध्यात्म विषयक ये शब्द यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया है वो है आध्यात्म संगीतं, मतलब आत्मा अनात्मा विवेक विषयं जत वचः त्वया उक्तं तेन मम अयं मोह। ठीक है, इसका मतलब आध्यात्म संगीत का मतलब है आत्म अनात्म विवेक विषयक। ये आध्यात्म विषयक नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आत्म अनात्म विवेक विषयक। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसलेशन में छोटा सा ये है, ठीक है, गलती नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे ये सही होना चाहिए था, आत्म अनात्म विवेक विषय। ठीक है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे अनुग्रह करके आपने जो परम गुज्ज आध्यात्म संगीत वाक्य जितने भी कहा है उसमें मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। क्यों भगवान ने जो पिछले अध्याय में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो समग्र जो जगत है इसका एकांश मैं पकड़ के रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें उनका विश्व रूप जो व्यक्त हो रहा है, उस समय मैंने जो कहा था कि अब विश्व रूप दर्शन योग का या फिर विश्व रूप दर्शन का जो प्रेक्षापट है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ में अर्जुन भगवान के साथ में वो प्रत्यक्ष करने के मानस से उन्होंने ये सब कहा। ठीक है, तो मैं उसके साथ में ग्रहण करने के निमित्त स्वरूप परम गुज्ज जो वाक्य है, जो वो कभी भी बाहर प्रकाश नहीं कर पाता, जो आध्यात्म संगीत है, मतलब आत्म विषय और अनात्म विषय ज्ञापक जो हैं, जो त्वं अहं जो है वो रहने से जो दिखाई नहीं देता, इससे मतलब इसके पिछले पिछले अध्याय में जो मैंने सुना था, तो उससे मेरा ये मोह कट गया है। ठीक है, अब इसके साथ में वो क्या कर रहे हैं, इसके साथ में नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्या, भवाप्पयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्कमलप्रत्याक्ष माहात्मपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। ठीक है, तो कमल पत्राक्षर मतलब पद्म पाता के, मतलब उसके ऊपर जिस तरीके से मतलब पानी अगर गिरे, तो उसमें जिस तरीके से उसके ऊपर अगर हम दृष्टि डालें, तो ऐसे स्पार्कलिंग जो एक आंख का आकार दिखता है, उस तरीके से वैसे ही जगत के प्रत्येक अणु में दृष्टा रूप में तुम ही हो। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ जो तुम्हारे दृष्टि शक्ति के अंतराल में है। भूत समूहों का भव का उत्पत्ति का विषय और अव्यय अर्थात प्रलय का विषय, और मेरा जो अव्यय महत्व विषय जो मैंने तुमसे सुना, ठीक है, प्रत्यक्ष जो किया जो समझा उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ये 4 श्लोक ये चलेगा। एव मे तद् यथात् त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरः पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वो ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेजस युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब वो बोल रहे हैं क्या कि तत्व ज्ञान में जो समझना है, जिसका विषय तुम हो, जो भी है इसका जो अन्यथा नहीं है, तो हे परमेश्वर,
ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल तेज संपन्न जो तुम हो हे पुरुषोत्तम, हे त्वं ज्ञान का जो प्राण सखा तुम हो, तुम्हारा जो ऐश्वर्य रूप देखने का मुझे इच्छा हो रहा है। मतलब अंदर में जो जो अनुभवादि हुआ है उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन बाहर में आने के बाद जो मुझ में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें जो मतलब वो जो एक घोट हो जा रहा है उसका भी मीमांसा तुम कर दो। तो तुम एक अवयव में एक अंश में इस संपूर्ण विश्व जगत को किस तरीके से पकड़ के रखे हो, ये देखने का मुझ में साध हो रहा है, ये देखना चाहता हूं मैं। मनसे यदि तच्चकं मया दृष्टुमिति प्रभ जोगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मं भयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है और ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो जिस तरीके से मैं देखने में समर्थ हूँ ऐसा जो तुम में होता है, मन में होता है, ऐसा अगर तुम मानते हो तो जो रूप देखने में मैं समर्थ होऊंगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो देखने में मैं समर्थ होऊंगा, हे जोगेश्वर तुम मुझे वो अव्यय रूप दिखाओ। हम्म। तो यहाँ पे जो इसका अन्वय थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समझने के लिए, ठीक है, नहीं तो बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तत् मतलब ऐश्वर्यं रूपं मया दृष्टं शक्कं इति मनस्य तत, तत या फिर त्रही। हे जोगेश्वर त्वं में महं अव्ययं आत्मानं दर्शय। ठीक है, तो अव्यय आत्मा दिखाओ। तो हे दीनबंधु जोगेश्वर, योगेश्वर, तब जो अहंग और त्वंग जो भी भाव में रहता है उसका जोगावस्था में किसी भी मतलब उसका जोगावस्था का कभी भी अभाव नहीं होता। ठीक है, तो मैं भी जो तत्व ज्ञान में तुम्हारा उस अहंग भाव देखने में अगर उपयुक्त हूँ तो मेरा जो अंदर और बाहर वाला जो है उसको मिला के तुम अपना अव्यय आत्म भाव दिखाओ मुझे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अरे यार, तो अब भगवान शुरू कर रहे हैं। अश्व में पार्थ रूपाणि शतोष हत सहस्रान् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान बोले हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। तो यहाँ पे अब वो दिखाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछला जो 4 श्लोक था, पिछले 4 श्लोक में साधक मैं आप हम लोग ऐसे हैं, अब हम लोगों ने तो समझ तो लिया, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत। लेकिन ये जो अंदर वाला जो हम लोगों का आकांक्षा है, एक बार देख तो लूं किस तरीके से, मतलब मेरी आंख में, मतलब बहुत सुना है कि कैलाश बहुत अच्छा है, हिमालय बहुत अच्छा है, या फिर सागर बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से जो स्प्रिया है अगर एक बार देख तो लूं जाके कि सच में ऐसा है, सच में क्या, मतलब वो देखने में ऐसा लगता है। मतलब अगर नॉर्थ पोल में जाके मैं मैग्नेटिक वाला देख रहा हूँ, या फिर यहाँ पे जाके शेर देख रहा हूँ, यहाँ पे जाके, या फिर कुछ भी जो देख रहा हूँ, ये तो उसमें आंख से, अपनी खुली आंख से देखने का जो लालसा अंदर में है वो प्रकट हो रहा है। ये जो 4 श्लोक है, ठीक है, मतलब जीव भाव का जो आकांक्षा है, ठीक है, हम सबका जो आकांक्षा है, ठीक है, तो वो वाला, ठीक है। यहाँ पे भगवान शुरू कर रहे हैं कि पश्चिम में पार्थ, हे पार्थ, पार्थ मतलब अब तक जो चल रहा है इसमें पार्थ शब्द जो आया, कृत जो खेपन में पार्थ मतलब जो साधक
अविच्छिन्न रूप में आत्मज्ञान में रहना चाहता है, लेकिन रह नहीं पाता है, वो पार्थ है। ठीक है, रहना चाहता है, रह नहीं पा रहा। तो मेरा रूप देखो। अब क्या कर रहे हैं, शत शत सहस्र सहस्र अंत शून्य अनंत अवस्था कैसा है वो समझा रहे हैं कि क्या किस तरीके से मैं एक होने के बाद भी कैसे बहु हूं, बहु होने के बाद भी मैं कैसे एक हूं। ये देखो, ये सब जो है आकाश का काम है। ठीक है, इसमें तुली लेके, खड़ लेके, माटी ये लेके, या फिर कुछ भी लेके कुछ भी नहीं है। सब नाना प्रकार के रंग है आकाश में, और नाना प्रकार की आकृति है आकाश में, उसमें ही गढ़ा जा रहा है। आकाश में कुछ भी नहीं है, निराश्रय है अपन। निज निज मूर्ति का प्रकाश है, वो अपना ही कर रहा है। कोई किसी का साहाय्य भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं है। सभी सरस अपन अपन भाव में है। ठीक है, इस तरीके से वो शुरू कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, देखो। ठीक है, मतलब ये भगवान जो यहाँ पे उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, देखो किस तरीके से। चले देखते हैं क्या होता है। पश्यदीत्यान् बशून् रुद्रानिश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्न दृष्टपूर्वाणि पश्चार्ज्यानि भारतः। हे भरद्वाज अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों के अर्थात अदिति के द्वादश पुत्र को, 8 वसुओं को, 11 रुद्र को, दोनों अश्विनी कुमार को और उनवास मरुतगण को देख, और तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। ठीक है, इसे कह रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सुनना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा, अच्छे तरीके से सुनना पड़ेगा। ठीक है, आदित्य गण को, वसुगण को, रुद्रगण को, अश्विनी कुमार दय को, मरुदगण को, और जो बहुत अदृष्ट पूर्व आश्चर्य जो शकल है उसको दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या है, ज्योति समष्टि द्वादश सूर्य का तेज एकत्र करते हुए ज्योति का जो सीमा है, लेकिन यहाँ पे आंख झलस नहीं जाता। सूरज की तरफ अगर हम देखते हैं तो आंख झलस जाता है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज्योति प्रकाश हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में परिवर्तन भी नहीं हो रहा है वसु। ठीक है, तो महाज्योति का खंडांश भाव जो है, या फिर जो व्यष्टि भाव है वो रुद्र। रुद्र के बारे में हम लोगों ने 10वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कर लिए थे। ठीक है, अभावनीय जो परिवर्तन, ठीक है, जिसका परिवर्तन का आदि अंत जो बोध नहीं होता। अश्विनो रूप का जो छटा है, एक हो रहा है, दूसरे उसको मतलब ये कर रहा है, मतलब उसका जो मनोहरकारी जो रूप है उसको एक दूसरे के बेसिस पे हो रहा है, दूसरा फिर पहले के बेसिस पे हो रहा है। मरुत, मरुत मतलब जो वो सब हो, मतलब तरंग समूह जो है वो वहां पे टूटते हुए ज्योति का ढेउ, उठते हुए 49 जो पवन है वो आते हुए अनंत सागर का अनंत पक्ष में चंद्र सूर्य विद्युत, ये सब होके मतलब बहुत रंगों का खेल हो रहा है। ठीक है, जो अदृष्ट पूर्व असाधक अवस्था में कोई कभी देख नहीं पा रहा है, वो भी देखो। ठीक है, ये किसे कह रहा है, अर्जुन को। याद रखना, अर्जुन, कौन से अर्जुन को कह रहा है, जो 1 साल, मतलब जिसको महादेव शंकर का किराट रूपी वेश में जिसका दर्शन हो चुका है, उस अर्जुन को कहा जा रहा है जिसने स्वर्ग में जाके अप्सराओं के साथ में रह के अपना नर्तन सीखा। उसके साथ में वो जिसने इंद्र को देखा, वहां पे अश्विनी, मरुत, इन सब को देखा, उन भगवानों को देखा, मतलब उस स्तर में उस जगह पे वो गए, अपना अस्त्र शिक्षा वहां पे लाभ किया। वहां पे उसने नृत्य कला सीखा,
बीना वादन, ढोल वादन, ये सब भी सीखा। ठीक है। तो उनको कहा जा रहा है कि जिसने कुछ नहीं तुमने अभी तक नहीं देखा वो सब देखो, जो है रंगों की खेल। यहाँ पे कुंजी एक छुपा हुआ है। ठीक है। उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुमने नहीं देखा, मतलब ये गारंटेड जो है, ये रुद्र, आदित्य, क्योंकि वहां पे सूर्य देव भी हैं, हम लोग जो जानते हैं। तो आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत, ये सब भी जो हैं, जो अदृष्ट पूर्व आश्चर्य शकल है, इसका रेफरेंस जरूर से जरूर स्वर्गलोक के उनसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो अर्जुन देख चुका है। तो उसे क्यों कहा जाएगा कि तुमने जो नहीं देखा? क्योंकि जब तक असाधक अवस्था में, जब साधक अपने उस अवस्था में जाता है, जब पहली बार वो गेट खुलता है, अब उसके आंख के सामने ये खुलता है कि लाइट का खेल, वर्णों का माला वहां पे खुलता है। उसका भी स्टेजेस होता है। ठीक है। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल, अगर बहुत देर तक मतलब आंखों को अगर थोड़ा सा मलना शुरू कर दे, अभी जो मतलब थोड़ा सा सफेद 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 कुछ दिखेगा, जो जो आंख को झलसा नहीं देगा, लेकिन वो एक सुदिंग लाइट टाइप का होगा। ठीक है। आंख को अगर अभी मलना शुरू कर दे आंख बंद करके, तो अभी हम लोगों को दिखेगा कि एक सफेद सफेद अभी टाइप का कुछ दिख रहा है। ठीक है। और इससे एक ये वाला, ठीक है, लेकिन ये फोर्सफुली करना है, वो फोर्सफुली नहीं होगा। तो सफेद के बाद इस तरीके से कौन सा रंग आएगा, उसके बारे में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। ठीक है। लाल आएगा, अभी उसके बाद आएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पर्पल कलर आएगा। तो वो अगर साधना आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी इस स्टेज का बात कर। ठीक है। अब इसके आश्चर्य जो ये है वो दिखा रहे हैं। इह एकस्थं जगत कृस्तं प्रसादत सचराचरम, मम देहे गुड़ाकेश यच्चान द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, हे गुड़ाकेश, मेरे देह में सचराचर समग्र जगत और जो कुछ भी देखने का इच्छा तुम्हारे मध्य में है, समस्त अवयव रूप में एकत्र अवस्थित जो है वो देखो। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश ये शब्द यहाँ पे भी फिर से आया। तो वो बार बार जो नवम अध्याय में 23वां श्लोक में हमने किए हैं, तो जो किए हैं, गुड़ का मतलब निद्रा, ईश मतलब नियंता। ठीक है। तो ये सारा सचराचर जो जगत का जो चर है, मतलब जो चल फिर सकता है, जीव समूह, अचर मतलब जो स्थावर है, जो चल फिर नहीं सकता, जैसे गाछ पाथर है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो चर और अचर है, ये समस्त मेरे शरीर के एक स्थान में किस तरीके से है वो देख। और देख कि भूत भविष्य वर्तमान का जो घटनावली है, तो तुम्हारा जो ये जो साधन समर्थ तुम कर रहे हो, इसका जो जय पराजय संशय छेदना आदि है, जो तुम्हारा इच्छा है वो देख लो। ठीक है। शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य जे जोगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय जोग शक्ति को देख। अब कह रहे हैं कि तुम अपने ये सचक्षु द्वारा तुम देखने में समर्थ नहीं होगे, तो तुम्हारे को मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं, तुम अब देखो। ठीक है। क्यों? ये जो हमारा चक्षु है,
ये तो एक मैकेनिकल एलिमेंट है, ठीक है? इससे मैं बाहर का चीज देख सकता हूँ, उसमें भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि वहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आएगा तभी मैं उसको देख सकता हूँ, ठीक है? हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर कलर ब्लाइंड हूँ, तो बेसिकली इसका रंग अगर हरा है तो मैं हरा नहीं देख रहा हूँ, या फिर कुछ दूसरे कलर ब्लाइंड हूँ, ठीक है? या फिर कुछ भी हो, ठीक है? इसमें ये संशय भी छेदन हो जाता है कि अगर बाह्यिक आंख से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है, जिसके पास बाह्यिक या प्राकृतिक जो आंख हमारे पास है, चक्षु जो है, ये जिसके पास नहीं है, वो भी देखने को समर्थ है, ठीक है? मतलब अगर कोई अंधा व्यक्ति भी हो जो जन्मंध है, उसके लिए भी ये ट्रू है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए ट्रू नहीं है, ठीक है? उसके लिए भी ये ट्रू है, ये साधना से उसको भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो वो इसलिए कह रहे हैं प्राकृतिक स्थूल पदार्थ तुम देख सकते हो, लेकिन मुझे तुम देख नहीं पाओगे इस तरीके से, ठीक है? तो मुझ में माया किस तरीके से मिल जा रहा है, किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से वो खेल कर रहा है, तो ये देखने के लिए तुम्हारा ये जो आंख है, इससे तुम देख नहीं पाओगे, ठीक है? मैं तुमको एक आकाश की तरह आंख दे रहा हूं, ठीक है? जिससे ब्रह्म तुमको देख सकता है। इसके बारे में मैं हम लोगों ने बात किया था अष्टम अध्याय में तृतीय श्लोक में, ठीक है? जिससे तुम मेरा योग और ऐश्वर्य तुम देख पाओगे, ठीक है? क्योंकि इस बाह्यिक आंख का तो एक लिमिटेशन है, इससे तुम क्या देख पाओगे? कुछ भी नहीं देख पाओगे, ठीक है? बोल रहा है फिर से, ठीक है? एव मुक्त ततो राजन महाजोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैशरम। संजय बोले, हे राजन, महाजोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया, ठीक है? अब संजय यहाँ पे वापस आ गया। क्यों आए? संजय के बारे में हम लोगों ने क्या किया? सत और जय, वो है संजय। क्योंकि संजय अभी आया कहां से, क्यों आया, क्यों यहाँ पे संजय का बात हुआ? क्योंकि अब देखने का इच्छा मेरा है। भगवान बोल रहे हैं कि इस आंख से देख नहीं पाएंगे, भूत भविष्य ये सब कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस आंख का लिमिटेशन है। वो आकाश की तरह एक आंख हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है? अब क्या हुआ? भूत प्रपंच का जो कारण है, जो कार्य है, जो गुण है, अर्थ है, उसके साथ में परिज्ञात होके जो स्थिति अवस्था लाभ होता है, वो है संजय अवस्था। तो एक साधक जब अपने जो दृष्टि है, उसको दृष्टि को भूत जगत का लीला के ऊपर न्यास कर रहा है, तभी उसका विषय मात्र में अनासक्ति भाव जब है, और वो अनासक्त दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, यही एक साधक का संजय अवस्था है, ठीक है? उस अवस्था में, उस दिव्य दृष्टि में जो कुछ अनुभव या प्रत्यक्ष हो रहा है, इसीलिए उसको संजय वाच बोल के व्याख्या कर रहा है, ठीक है? तो ये सभी मन मन में ये वार्तालाप हो रहा है। मन ही वक्ता है, मन ही श्रोता है। वक्ता अवस्था संजय है, श्रोता अवस्था धृतराष्ट्र है। तो देह राज्य का जो सुख और दुख का भोक्ता बोलने से वो राजा है। प्रधान से भी महान योगेश्वर हरि जो सर्व कुछ को हरण कर लेता है, अर्जुन को दिव्य चक्षु देके परम जो ईश्वर तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है? क्या दिखा रहे हैं? अनेक वक्त नयनम, मैनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणं, दिव्यानेकोदतायुधं, दिव्यमालांधरं, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्र से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों में हाथों में उठाए हुए
वस्त्र को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माल और वस्त्र को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ठीक है। तो अब अर्जुन क्या देख रहा है? अनेक मुख, अनक नयन, अनेक अद्भुत दर्शन, जो हम लोग साधन करते हुए अवस्था के पूर्व में कभी नहीं देखा। अनेक आवरण, अनेक अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र के बारे में हम लोगों ने दशम अध्याय के 31वां श्लोक में हम लोगों ने किया था, जो धारण करते हुए सभी आकाश में हम देख रहे हैं। ठीक है। आकाश फूल का माला, आकाश का वस्त्र, उसका रूप का ज्योति, आकाश कुमकुम कस्तूरी चंदन का अनुलेपन, आश्चर्यजनक छायाहीन ज्योतिर्मय मूर्ति, और एक आदि नहीं, असंख्य विश्वकोश में जाना ना जाना जो भी कुछ है सब वहां पे दिख रहा है, जो हम लोगों ने दसम अध्याय में 33वें से विश्वतो मुखा इस शब्द का व्याख्या में हम लोगों ने किए थे। ठीक है। वहां पे देख रहा है, तो वहीं पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। दीवी सूर्य सहस्र भवेत् जुगपदुत्थिता यदि भाषदृशि सा सद्भषस्तत महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही हो। तो आकाश में अगर सहस्र सूर्य का प्रभाव एक ही साथ में उत्थित अगर हो, तो उस प्रभा का उस महात्मा प्रभा का सादृश्य हो सकता है। ठीक है। तो विश्व रूप में इतना ज्योति है, इतना जो तेज है, उसका तो सीमा नहीं है। ठीक है। वरना अनंत सूर्य का अगर उदय हो जाए, उसके साथ में सूर्य समूह का ज्योति आकाश रूप में जे जिस प्रकार के से मतलब उसका जो विस्तार होगा, छटा का जो विस्तार होगा, रूप का जो विस्तार होगा, प्रभा का जो विस्तार होगा, तो उस प्रभा में वो मतलब वो प्रभाव भी उसका अतुलनीय है, उससे शायद तुलना किया जा सकता है या फिर उससे भी ज्यादा कुछ है। उसके बाद दीवी के बाद तत्रैकस्थं जगत्कृतं प्रविभक्तमनेकधा आपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन से उस समय उनके प्रकाश उसके विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देख वो की देव श्री कृष्ण भगवान से उस शरीर में एक जगत स्थित देखा। ठीक है। तो अर्जुन ने उस समय उस देव देव के शरीर पे नाना प्रकार में विभक्त समग्र जगत एकत्र स्थित अवलोकन कर रहा है। तो वासुदेव के शरीर में स्थावर जंगमात्मक मतलब एक एक पार्थिवाणु से आदि कृमि जितने भी हो, मतलब जितने भी प्राणी हैं, सब कुछ विश्वकोश में जितने प्रकार का दृश्य हो सकता है सब एकत्र है। तो साधना सिद्ध अनुभव के द्वारा साधक जब वो प्रत्यक्ष करना शुरू कर लेगा। ठीक है। ततोष विषयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं गीतांजलिर्भाषतः। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर और अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। ठीक है। तो अर्जुन क्या हुआ? साधक देख रहा है, और उस अवस्था में चर्म शक्ष से अतीत जो कुछ भी उसने नहीं देखा उसको देख के रोमांचित हो रहा है। तो रोमांचित होने से उनका जो उसका जो रोमकूप जो है वो भी एकदम मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सामने में आने में जिस तरीके से वो एकदम या फिर डर लगने से या फिर हर्ष उत्पादन होने से जिस तरीके से वो एकदम ये हो जाता है ना, एकदम खड़ा खड़ा हो जाता है, या फिर जो एकदम उस तरीके से तो वो आश्चर्यजनित अवस्था में विषाविष्ट विस्मयाविष्ट अवस्था हो गया है। तो उसमें जो जन्म मृत्यु सुख दुख कुष्ठा तृष्णा इस कुछ भी उसका कोई मतलब संस्पर्श संपूर्ण मतलब कोई कुछ अवस्था में भी नहीं है। ठीक है। विभोर होके अब रह रहा है।
तो उस अवस्था धनंजय अवस्था। तो प्राण अपान का क्रिया सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हुए अपूर्व चिदाकाश में आकाश के तरफ रहने से जिस समय प्राण और अपान का क्रिया एक साथ में हो रहा है तो उसको प्रणाम कहते हैं। ठीक है। तो एक बार नीचे में जाना, उसके बाद ऊपर में जाना, ये जो प्रणाम, ये जो अवस्थिति, तो वो अवस्थिति ही अनिर्वचनीय अवस्था है। तो क्योंकि अगर कहना पड़ेगा तो नीचे आके ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो अवस्था है वो तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते। ठीक है। कुछ भी जो बोल सकते हैं, क्योंकि अनंत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो तो बोल ही नहीं सकते, वो तो अनिर्वचनीय अवस्था है। उसको कहने के लिए हजार हजार मतलब बढ़िया देखा, ओह क्या देखा, ये वाला जो सेंसेशन है ये तो वहां से उतरने के बाद। ठीक है। तो उस समय क्रिया स्थिर है लेकिन निष्क्रिय अवस्था नहीं है। कि इसका जो संधि जो है, ये जो वाम और दक्ष वाला जो संधि है, वो जो शपथ है, संयोजन है, ये है दोनों का संधि। और उस संधि का नाम ही है कृतांजलि। ठीक है। तो अचिंत अवक्त निर्गुण गुणात्मक जो अवस्था है, जगत का आधार स्वरूप जो है, जिसमें मैं तुमसे अलग नहीं हूं, और अलग हूं तो भी वो भ्रम के लिए अलग हूं, तो इसके लिए देव शब्द यहाँ पे आया है। ठीक है। देवं कृतंजलि भासतः। ठीक है। अभासत क्यों? उस आत्मसमर्पण करने के बाद भी स्तुति नहीं करने से वो स्तुति ही तुम्हारा प्रभाषण है, इसलिए। ठीक है? अब अर्जुन, तो ये समझ में आया कि देखना जब शुरू हुआ, जिस तरीके से देखा वो संजय अवस्था में देखा, इसलिए संजय उवाच। अब देखने के बाद, श्रद्धावाहित होने के बाद, उस जगह पे आने के बाद, जब संजय अवस्था में है फिर नीचे आ रहे हैं, फिर नीचे आके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब संजय अवस्था नहीं है, इसलिए फिर से अर्जुन उवाच। ठीक है। पश्यामि देवस्तं देव सर्वांस्तथा भूतविशेन संज्ञान ब्रह्मणमिषं कमलास्थनश्च मृषिंश्च सर्वानुगांश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा उनके भूतों को, समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। तो देखिए, मजे की बात, जब संजय वाच में वक्तव्य आया तो किस तरीके से वक्तव्य आया, क्या क्या देखा। अब अर्जुन वाच में जब वो नीचे चला है, वो क्या बोल रहा है। ठीक है। दोनों में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकते उस अवस्था में। अब जब बोल सकते हैं तब वो बोल रहा है कि सब, जब बोल के मैं सब कुछ दिव्य देह में कुछ ये करके अब मैं जो बोल रहा हूँ कि उसको सुने। ठीक है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। वासुकी प्रवितान कमलास्थनं, मतलब पृथ्वी पद्ममध्ये मेनुकर्णिकास्थ अवस्था ईश प्रजानां ईशितं ब्रह्माणं पश्यामि। ठीक है। उसके बाद देवान, मतलब आदि तद्दिन तथा भूत विशेषण संघानंग। ठीक है। दिव्यान ऋषि न च, मतलब वशिष्ठादीन जो है उनके बारे में यह कहा जा रहा है। ठीक है। तो अब इस अवस्था में क्या है, जो देवगण को, जरायुधि को, भूत समूह को, दिव्य ऋषियों को, समुदय उर्गन को, कमलासन प्रजापति ब्रह्मा को, इन सबको देख रहा है। क्यों? साधक क्या कर रहा है अभी इस समय ब्रह्ममुखी होके वृत्ति में वे अपना जो चित्त है, देह में चित्तपट में विश्व रूप देख रहा है। ठीक है। दृष्टा नहीं होने से दृश्य नहीं दिखा जा सकता, तो अपना अहंग रूप में खुद ही दृष्टा बन के विश्व को त्वंग रूप में, मतलब तुम मुझसे अलग वाला रूप है, त्वंग रूप में दृश्य करते हुए खुद का जो मैं हूं उसको भूलते हुए विश्व रूप में अपने आप को मता ले रहा है। ठीक है। अपने आप को वहां पे बोल रहा है, और उसके बाद वो बोल रहा है, हे देव, हमारे दिव्य देह में ये सब जो आकाश में मैं जो लीला देख रहा हूँ, पृथ्वी का गंध, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द, ये सब जो शून्य शून्य में पंचीकरण हो रहा है,
मतलब सप्त रज तमगुण का जो त्रिकन में मिश्रण में अद्भुत व्यापार जो यहाँ पे प्रकाश हो रहा है। पृथ्वी का जितना भी कृतित्व है, ये जो एकदम पूरा मैजिक की तरह, इंद्रजाल की तरह यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसका जो सृष्टि का जो सीमा नहीं है। कमलासन में सृष्टि का, ईश्वर का, ब्रह्मा, देवता समूह, ऋषिकुल, सर्पकुल, ये सब भी जो अवस्थित है, आकाश में आकाशधारी जो है, तो ये सब जो कुटस्थ के दृश्य समुदाय में जो मिल के आ रहा है, इसके बारे में वो कह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहा है कि अनेक बाहूदर वक्त नेत्रं पश्यामि तं सर्वतो अनंतपुरम अनंत रूपम नात्तं न मद्धं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब और से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको न अनंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही। ठीक है, तो इसमें क्या, तो ना मैं तुम्हारा अंत देख पा रहा हूँ, ना मध्य देख पा रहा हूँ, ना आदि देख पा रहा हूँ, तुम्हारा अनेक बाहु देख पा रहा हूँ, अधु उदर देख पा रहा हूँ, मुख देख पा रहा हूँ, नयन युक्त देख पा रहा हूँ, अनंत रूप संपूर्ण सर्वत्र तुमको ही देख पा रहा हूँ। हे विश्व रूप में विश्वेश्वर, तुम इस तरीके से हो। ठीक है, मतलब कितने, तुम्हारा हाथ, पैर, चक्षु, उसका अनंत 10 दिक में तुमको ही देख पा रहा हूँ। कौन, मतलब किसी में भी तुम्हारा आदि अंत मध्य कुछ भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहे हैं, किरीटीनं गदीनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तं दूरनिरीक्षं समस्तादीप्तनालोकधूति प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पूज्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिन से देखने यानी योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। ठीक है, तो किरीटिनन मतलब, किरीटी मतलब मुकुट। ठीक है, गदीनं गदावंतम, ठीक है, गदा गदा लेके, चक्रवंतम, ठीक है, चक्रीनन। तो इस तरीके से मुकुटवान गदा चक्रधारी सर्वत दीप्तिमान तेज पुंज स्वरूप दुर्निरीक्ष प्रदीप्त सूर्य वत अप्रमेय, तुमको मैं सब जगह पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो किरीटीधारी मतलब, किरीटधारी अवस्था क्या होगा, किरीटीधारी मतलब, किरीटी मतलब जिसमें मणि मुक्ता चुनी ये सब मतलब लगा के जो, मतलब सिर स्थान जिसको अगर कह रहे हैं तो वो वाला। ठीक है, तो कोई गदा हाथ में है, कोई चक्र में है, तो ये सब जो तेज और राशि में दीप्ति में देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब देखने में कष्ट नहीं है, लेकिन ये जो दृश्य में देख रहा हूँ, इस रूप में देख शक्ति मैं स्थिर ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब तुलना के अतीत है, सूर्य, विद्युत, आगुन, ये सब में मैं, मतलब अब, हाँ, आदि अंत मध्य कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ मैं, संपूर्ण मतलब कंफ्यूज्ड होके ये कर रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। अब कह रहे हैं, तमक्षरं परमं वेदितवन् तमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमव्ययशाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्तत्पुरुषोत्तमतो मे। आप ही ज्ञान योग्य परमेश्वर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परमाश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। क्या बोले, तुम परम अक्षर हो, ज्ञातव्य जो है तुम हो, विश्व का परमाश्रय तुम हो, तुम अव्यय हो, तुम शास्त्र धर्म का पालक हो, तुम ही सनातन पुरुष हो, ये मेरा मत है। मतलब स्थिर विश्वास इसी में है मेरा। ठीक है, तो समक्षकरम, तुम अक्षर हो मतलब जो नष्ट नहीं होता। ठीक है, अक्षर के बारे में हम लोगों ने 8वें अध्याय में 3 नंबर श्लोक में इसमें किया था। ठीक है, परमं, तुम ब्रह्म हो, वेदितव्यं, जानने का जो वस्तु है वो भी तुम हो, निधानम,
इस विश्व का शेष जो आश्रय है वो तुम हो। तुम अव्यय हो, मतलब अव्यय मतलब अपरिणामी अवस्था, शाश्वत जो हो, चिरस्थायी अवस्था, धर्मगोप्ता मतलब तुम्ही विश्व हो। हम्म, लेकिन जैसे तुम विश्व को धारण करते हुए हो, ठीक है। ये जो आवरण है, ये तुम में गोपनीयता के साथ में है। सनातन मतलब अनादि सिद्ध चिरंतन तुम ही हो। पुरुष सर्व शब्द का जो अर्थ का जो अंतरात्मा तुम हो, ये सब मैं समझा। ये मेरा मत है। ये भी तुम हो। बढ़िया है। अब अनादि मध्यात्म अन्तवीर्यं मनन्त बाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि तं दीप्तहुताशवक्त्रं स तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंतर मध्य में रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले प्रज्वलित अग्नि मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। तो संतापक अवस्था में वो देख रहा है। आदि मध्य अंत में नहीं है, तुम अनंत हो। तुम्हारा शौर्य प्रताप गौरव सामर्थ्य का अंत नहीं है। तुम अनंत हो। तुम्हारा जो क्रिया शक्ति सर्वत्र सर्वभाव में वर्तमान है, तो तुम अनंत हो। तुम उग्र से भी उग्र हो, सोम से भी सोम हो, सोम स्वरूप में दृष्टा हो। तुम्हारा मुख प्रज्वलित अग्निशिखामय है। तुम्हारा तेज जो है जगत तपायमान है। ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। द्याव्या पृथिवीवेरीदमन्तरं हि व्यप्तं तैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाः भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रभातीतं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपसे इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथाओं की प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो हे महात्मा, द्रव्य पृथ्वी ईदं अंतरंग, ठीक है। स्वर्ग पृथ्वी का जो अंतर है, जो अंतरिक्ष है, समुद्र दिक जो है, सकल सब कुछ तुम में ही व्यक्त है। ये तुम्हारा जो उग्र मूर्ति जो देख रहा हूँ, लोकोत्रय अतीव व्यथित भीत हो रहा है। ठीक है। तो देवता जहां पे है, इस अवस्था को कह रहे हैं। ठीक है। साधक जब अपना साधन कर रहा है, जिस समय छायाहीन तेजस मूर्ति देख पा रहा है, वो स्वर्ग है। श्री धातु से आ रहा है। ठीक है। शब्द स्व और गोई मतलब गान जो करने को कह रहे हैं। तो प्राण वायु मतलब गुरु विशिष्ट अवस्था में चालना से जिस स्थान से सप्त सर्ग का जो प्रकाश पाता है, वो स्थान ही सर्ग है। तो इससे ये भी पता चलता है, अगर किसी जगह पे हम लोगों को ये मिलता है कि वाक जो है उसका साम में जाके उसका परिपूरण होता है, तो ये वाला यहाँ पे भी ये समर्थ होता है कि गीता में भी वही है जो हम लोगों को छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो वहां पे भी वो बोल रहे हैं एक ही साथ में प्राण वायु मतलब उपदिष्ट अवस्था में चालना स्थान में सप्तसर का जब प्रकाश पाता है, वो स्थानीय सर्ग है। ठीक है। ये साधना की तरह जाना जा सकता है। कर्म स्थान मतलब स्थूल शरीर में धारी में जो आवास भूमि है वो है पृथ्वी। तो इन दोनों के अंतर में जो अवकाश है, शून्य अवस्था, वो अंतरिक्ष है। अंतर अंतर स्थान मतलब मध्य स्थान, ईक्ष मतलब देखना। तो अंदर में तो और भीतर में ये दोनों के माँ मतलब जो बीच वाला जो अंश है, वो अंतरिक्ष। तो ये तीन स्थान में ही 10 दिक में तुम ही व्याप्त हो। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां पे तुम नहीं हो। एमन वस्तु कुछ है ही नहीं जहां पे तुम नहीं हो। हे महात्मा, तुम्हारा ये जो अद्भुत रूप है, ये जो उग्र रूप है, तो तीन लोक में ही लोक ही अत्यंत अवस्था में है। ये सब देख के मैं भीत हो रहा हूँ, भय लग रहा है। ठीक है। कह रहे हैं नहीं, आज 20 तक ही करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डरे हुए ही इसको छोड़ते हैं, 20 तक ही करते हैं। ठीक है।
कि इसके बाद वाला जो अवस्था होगा, इसके बाद साधक जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, मतलब अब देखना जब शुरू हो रहा है इस समय में साधक का जो अवस्था होगा उसमें थोड़ा सा मतलब जशस लाभ जब होगा ये, ठीक है। तो इसको देखने में क्या होगा, तो उसमें जो होगा तो वो वाला अवस्था में कृतांजलि अवस्था जो होगा, ठीक है। फिर से जब भगवान बोलेंगे तो इसमें क्यों अर्जुन बोला, क्यों संजय बोला, तो इसका जो मतलब दूरिभाष है वो भी हम लोगों ने अब दूर कर लिया कि किस अवस्था में संजय अवस्था क्या होगा और फिर से अर्जुन अवस्था क्या होगा, ठीक है। चलें, आज इतना दूर तक ही करते हैं 20 तक।